हल्ला नहीं करेगा। छुट्टी मना करके और क्लास में बैठे के बाद तो लगता होगा कि हम शेर हैं। काहे कि पिछला दिन के सर तो मारकर पीछे दे दो तो जा करके बबली मिस के। आज द्विघात समीकरण का क्लास नंबर केमा है? तीसरे ना चल रहा है। हमको लगा कि बहुत दूर निकल गए हम लोग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए थे द्विघात समीकरण में, है ना? और 3 क्लास पहुंचते पहुंचते इतना तो लूर हो गया कि सर द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? अरे बोलेगा? द्विघात समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है ना? द्विघात समीकरण को कौन कौन? शुद्ध द्विघात समीकरण और, ठीक है ना? द्विघात समीकरण को हम लोग सर एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते थे, एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं, अचर राशि को क्या कहते हैं, ये सारी बातें क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? आज हम आप लोगों को द्विघात समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे और याद रखना है सर उस बातों को, और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा निर्भर करेगा, है ना? पहले हम लोग पूरा चीज को बेसिक को पढ़ लेंगे सर, उसके बाद क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। पहले हम लोग बेसिक को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद लगातार क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे, है ना? पहले हम लोग पहले ये करेंगे ना कि सर क्वेश्चन को तो देखना है हम लोगों को जरूरी, किताब का भी क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन पहले तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होगा तब ना कि सर कैसन होता है, क्या होता है, क्या क्या इसमें पढ़ना है, वो सारी बात तुम्हारे पास रहेगा। जब तक तब तक तुम्हारा बुद्धि काम नहीं करेगा। तो आ जाओ और थोड़ा सा ध्यान दे रखना, आवश्यक बात। शुरू किया जाए। देखो, द्विघात समीकरण बोले तो सर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का ये कैसा रूप है? सामान्य रूप। इस रूप में जो रहेगा उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कह रहे थे, और जो इस रूप में नहीं रहेगा उसको हम लोग द्विघात समीकरण। इसमें बहुत एक खतरनाक बात यह था सर कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को, किसको बाबू? एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कह रहे थे? ए। एक्स के गुणांक को, किसके गुणांक को? एक्स के गुणांक को क्या कह रहे थे? बी। और अचर राशि को, किस राशि को? अचर राशि को, किस राशि को? अचर राशि को क्या कह रहे थे? सी। परसों के क्लास में शाम वाला बैचवा में एगो छोटा लड़का पढ़ रहा था, ठीक ना? तो हम कुछ उसको लिखने के लिए सिखा रहे थे, तो हम रा लिखते हैं तो लंबा खींच देते हैं ना, तो ऐसे करके वैसे से खींच दिए लंबा। तो कह रहा ने सर सच में रा ऐसे लिखाता है। अब उसको हम क्या बोले? चुप होना पड़ा कि नहीं बाबू, सच में रा ऐसे नहीं लिखाता है, ये थोड़ा सा इसको पोलियो मार दिया इसलिए लंबा हो गया इसका टंगरी। ध्यान देना। अचर राशि को क्या बोलेंगे सर? तो सी। अब ये द्विघात समीकरण अगर है तो द्विघात समीकरण को हल करने का हम कैयक विधि था जो पीछे क्लास में हम लिखा करके आए थे, कैयक विधि था। उसमें से सर सबसे इंपॉर्टेंट विधि है और एक खतरनाक विधि है सर, जिसका इस्तेमाल हम लोगों को हर जगह पे करने का मौका मिलता है और करना ही पड़ता है, काहे कि उसके बिना कुछ कुछ क्वेश्चन में न तोड़ा सा बनता हो, अधूरा रह जी तो क्वेश्चन में, और जब तक गुणनखंड नहीं तोड़ोगे तब तक उसका हल ही नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखना है सर कि गुणनखंड को बहुत इत्मीनान से सीखना है कि सर इस द्विघात समीकरण को हल करने का कैयक विधि है, उसमें से एक विधि है जिसका नाम है सर गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। कौन सा विधि बोलेंगे? गुणनखंड विधि। एक विधि और है सर जिसको हम लोग बोलते हैं सर द्विघात सूत्र। कौन सा सूत्र बोलते हैं सर? द्विघात सूत्र, या इसी को हम लोग बोलते हैं सर सीरीधा चार्ज का नियम। कौन सा नियम बोलते हैं? सीरीधा चार्ज का नियम। कौन सा नियम बोलेंगे सर? सीरीधा चार्ज का नियम। कौन सा नियम सर? तो सीरीधा चार्ज का नियम। आगे जब चलेंगे सर तो इसको एक विधि और है सर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग बना करके। कौन सा विधि से सर? तो पूर्ण वर्ग विधि। कौन सा विधि? पूर्ण वर्ग विधि। इसको कौन सा विधि बोलेंगे हम लोग? पूर्ण वर्ग विधि। यानी सर और एक और हम लोग पढ़ेंगे सर जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड। कौन सा विधि सर? तो अल्टरनेटिव मेथड। यकीन रखना बाबू कि जिस वक्त इस मेथड को हम तुमको सिखा देंगे, इस मेथड को जिस वक्त हम तुमको सिखा दिए, यकीन मानना कि जिस समय तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको कॉपी किताब
से कोई वास्ता नहीं है सर, यूं ही देखेंगे और आंसर को टिक आउट कर देंगे। बोलो बात क्लियर है सर। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे लास्ट में मंथन करेंगे सर, बहुत खतरनाक तरीके से। लेकिन पहले सर जो बात हम लोगों को सीखना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बात को हम लोग क्या करेंगे सर, तो सीख जाएंगे। बात समझ में आया? और जब तक उस बात को नहीं सीखेंगे तब तक केवल ऊपरी ऊपरी बात को हम सिखाएंगे और हो जाएगा सर तो गच्चा। क्या समझा रे बच्चा? बोलो बात क्लियर है? चलो थोड़ा सा ध्यान देना, ये बात क्लियर है? यहां तक बात पीछे कर दिए थे। अब हम लोगों को ना सर इस द्विघात समीकरण को दो भागों में अब बांटे थे। एक को बोले थे सर शुद्ध द्विघात समीकरण, ax² प्लस का bx प्लस का c। ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। जब इसको किससे तुलना कर दिया जाए तब ये क्या बना, बात याद रखना। इसमें जब तक उसको जीरो से तुलना ना किया जाए तब तक वो क्या है, द्विघात समीकरण। और जैसे उसको जीरो से तुलना कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद। क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद। अगर जीरो से तुलना ना किया जाए तब तक वो क्या रहेगा, द्विघात बहुपद। और जीरो से तुलना कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, द्विघात। ये वही बात है। जयमाला घड़ी देखते हो, जयमाला होता है, जय घड़ी। लड़का का सीट और लड़की का सीट क्या रहता है, फिक्स रहता है। लड़का वाला सीट पे लड़की नहीं, लड़की वाला सीट पे लड़का नहीं बैठ सकता। जब भी बैठेगा तो लड़की किस तरफ बैठता है, दाएं तरफ बाएं तरफ? अब हम करेंगे तो बताएंगे। देखो इमेजिन कर लिया, बाएं तरफ लड़का किस तरफ, लड़का ऐसे बैठा तो हाँ, अच्छा बाएं तरफ। तुम ऐसे नहीं, उल्टा नहीं बैठा सकते हो, ठीक है ना? तो बारात चढ़ाऊंगा हो जाएगा। बारात कैसा हो जाएगा, चढ़ाऊंगा बारात। चढ़ाऊंगा बारात का मतलब समझते हो? लड़की वाला बारात लेकर के जाए लड़का के यहाँ, उसको चढ़ाऊंगा बारात कहते हैं। क्या है, लड़ाई हो गया रे लड़की लोग। एक नंबर के जनावर होती है रे तू लोग रे, तनी सुन में लड़ाई करे लगना है, पता नहीं का तुम लोग को दुश्मनी रहता है। तुम लोग हमको बहुत पसंद है यार, तुम लोग साक्षात देवता तुम लोग में नजर आता है हमको, ठीक है? साक्षात देवता तुम लोग दिखता है हमको, खाली लक्षण बेटा ठीक नहीं है। चलो आ जाओ, ध्यान देना। ये द्विघात समीकरण का कैसा रूप है, सामान्य रूप। कैसा रूप है? इसके जो रूप है वो दो तरह से। एक को बोले थे सर शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या बोले थे सर? शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या बोले थे सर? शुद्ध द्विघात समीकरण। ज्यादा समय नहीं देंगे बाबू, इसको बहुत इत्मीनान से सीख जाने का है। और दूसरा को क्या बोले थे सर? तो अशुद्ध द्विघात समीकरण। क्या बोले थे? अशुद्ध द्विघात, अशुद्ध द्विघात समीकरण। यानी सर द्विघात समीकरण को कितने भागों में बांटे थे? एक को बोले थे और एक को बोले थे अशुद्ध का कभी कभी नाम मिश्रित लिख देता है। कौन सा समीकरण लिख देगा? मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण। कभी कभी क्या लिख देता है सर? तो मिश्रित द्विघात समीकरण। इस बात को याद रखने का है सर कि कभी कभी इस द्विघात समीकरण को, अशुद्ध द्विघात समीकरण को क्या लिख देता है सर? तो मिश्रित द्विघात समीकरण। की कहीं हो, की कहीं हो तो जगह फिक्स है का हो? निशिकांत को बोल रहे हैं, एकदम आके चोटवा एकदम अंधेरवे में बैठेगा। कितनों कहिए कि करिया रे तो ही सुने लाइटवा देने बैठल कर दिखाई दे मत, नहीं सुनवे नहीं करेगा। जब बैठेगा तो अंधेरवे में बैठेगा। देखो ना वो कितना मजा आ रही, मगुड़िया नहीं हंस देना है बेटा चोटवा के। गोड़ लगो, केकर गोड़ लगवाना है? शुद्ध द्विघात समीकरण और शुद्ध द्विघात समीकरण का रूप बताए थे। शुद्ध द्विघात समीकरण को रूप बताए थे। कैसन होगा? तो पूरा गोरा चिट्टा कलर का होगा। कैसन सर? तो x² माइनस का 9 बराबर 0, x² माइनस का 4 बराबर 0, x² माइनस का 3 बराबर 0। ये सारा का सारा समीकरण कैसा समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण। और अगर आपके सामने ऐसे लिख दिया जाए 2x² माइनस का 9x प्लस का 5 बराबर 0, या लिख दिया जाए 2x², या हर जगह 2x² सर, कहीं कहीं कुछ अलग लिखिए ना, तो लिख दो माइनस का 5x² प्लस का
6x माइनस का 1 बराबर का 0, या समीकरण को ऐसे लिख दिया जाए x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 0, तो ये भी क्या है सर? तो अशुद्ध द्विघात समीकरण है। बोलो यस या नो सर? अरे बोलो यस या नो सर? तो एक समीकरण को क्या बोले? शुद्ध, और दूसरे को क्या बोले? अशुद्ध। अब एक बात बताओ सर कि ये जो द्विघात समीकरण है इसको जब हल करोगे तो x का 2 वैल्यू निकलेगा। चाहे तुम शुद्ध वाले को हल करो, चाहे तो अशुद्ध वाले को हल करो, किसी को भी हल करोगे तो x का कितना मान निकलेगा सर? तो 2 मान निकलेगा। यानी सर ये शुद्ध द्विघात समीकरण जो आपको दिख रहा है, इस शुद्ध द्विघात समीकरण को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो भी x का कितना मान? 2 मान। एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को बोलेंगे बीटा। या आप अशुद्ध द्विघात समीकरण को भी हल कीजिएगा तो इसका भी कितना मान? 2 मान। एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को बोलेंगे बीटा। यानी सर किसी भी शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करें या अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करें, 2 में से किसी भी समीकरण को यदि हम हल करते हैं तो वो दोनों समीकरण का जो x का मान निकलेगा या x के जगह पर कोई भी अदर चर राशि रहेगा, x रहे, y रहे, a रहे, b रहे, गधा रहे, घोड़ा रहे, कुत्ता रहे, कुछ भी रहे, प्योर लड़ाकिन के लक्षण है ओकरा में। दूर से देखने से ही तुम लगती है कि तुम प्योर लड़ाकिन होगी, घर में कितना लड़ती होगी सो तोर माए बाप जाने रे। नहीं, खाना हजम ना होवे, ये सब घरे ना लड़ेता है। जैसे हमरो किया तो झोटैलवन है 2-3 गो, तो बेहतर हम समझ सकते हैं उस बात को। जैसे तुम्हारे क्या भी है भोलू, तो तुम भी इस बात को समझ सकते हो कि क्या दुर्दशा होता है। इसका मतलब तुम समझे कि तोरा बर्तन खंगाले कहलियल, तू नहीं खंगालना, तोरा झाड़ू देवे कहलियल नहीं कहना। वो भाषा तुमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो दोनों लड़ रही होगी ना घर में, उसका सब समझ में आते रहता कि कखनी के बात कखनी कहे थे हमरा, कौन बात कखनी कहे थे हमरा, ई कल वाला बतिया आज कैसे खोद दिल के, कल बर्तनवा ने खंगरलियल आज एकरा याद कैसे आ गई। इतना खतरनाक खतरनाक मेमोरी पावर ये सब कहे ना। बोलो तो किसी भी समीकरण को हल करेंगे बाबू तो इसका कितना मूल निकलेगा? 2 मूल। कितना मूल निकलेगा? एक को क्या बोलेंगे? अल्फा। दूसरे को क्या बोलेंगे? एक को क्या बोलने का, दूसरे को क्या बोलने का? द्विघात समीकरण का कितना मूल? एक को क्या बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे? अब देखो बात ऐसा है कि सबसे बड़ा, समझते हो ना, बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। और याद रखना है कि शिक्षा हम लोग ग्रहण क्यों कर रहे हैं? कि अच्छे संस्कार के लिए है जी। याद रखना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर इंसान को कोई भी काम कर रहा है उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बात समझ में आया? सब कुछ है आज की डेट में, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना बाबू तो सब कुछ संभव है। जो तुम इमेजिन कर सकते हो वो सब कुछ संभव है। सोच रहे हो कितना खतरनाक बात है? 5 रुपया में तो देखी तो अभी 2 कट्ठा खरीद लेता हूँ। हाँ, और सिलवा उलवा के कारा कितना हुआ था? कारा 20 रुपया। हाँ ना, बेचारा के साथ तो दिक्कत हो गई हो पूरा खतरनाक कि 10 के नोट के बदले 20 देवे पड़ गए हमरा। आ जाओ ध्यान देना। तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण था और ये क्या था बाबू? यहां तक के क्लास में कोई डाउट है? अब देखो, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले हम लोग कह रहे थे सर कि द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका में से एक तरीका है जो कौन सा विधि है? गुणनखंड विधि। कौन सा विधि है? गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सीखेंगे किस विधि से? किस विधि से? आ जाइए। और शुद्ध द्विघात समीकरण में सबसे पहला द्विघात समीकरण हम क्या लिखे थे? जैसे मैं मान लो x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, मान लो कि सर लिखा गया है x स्क्वायर कितना लिखा गया है सर? माइनस 4 बराबर 0। और x स्क्वायर माइनस 4 बराबर, तो इसको हल करना है कौन सा विधि से? गुणनखंड विधि से। इसको कौन सा विधि लगा देना है? तो आप देखो तो बाबू, गुणनखंड का मतलब पिछले क्लास में हम समझा रहे थे कि 2 चीजों को क्या में कर देने का? गुना में।
अरे दो चीजों में क्या कर देने का, गुना। तो एक बात बताओ बाबू कि इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ रहे थे तो बाबू एक्स स्क्वायर और माइनस क्या कर दे रहे थे, 2 का स्क्वायर बराबर का 0। तो बताओ इसको पढ़ो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सर ए प्लस का बी और इंटू का ए माइनस का बी। अरे बोलो बाबू, ए प्लस का बी इंटू का ए माइनस का बी, यही बात ना होता है क्या बराबर ए प्लस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। तो आप देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मरतबा इसी बात को क्या में लिख दो, प्लस में, और एक मरतबा इसी बात को क्या में लिख दो, माइनस में, और बराबर में क्या रहेगा, 0। थोड़ा सा तुम केयर करना बच्चा, क्या कह रहे हैं हम कि सर एक मरतबा आप इतना बराबर 0 लिखो, तो एक मरतबा लिखेंगे x प्लस 2 बराबर क्या सर, तो 0। तो x बराबर प्लस 2 बराबर को उधर चला जाएगा माइनस का 2। अरे बोलो, अरे बोलो, x बराबर प्लस 2 उधर चला जाएगा, और एक मरतबा फिर से लिखो आप x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर प्लस माइनस 2 उधर चला जाएगा प्लस 2। देखो तो x का कितना मान निकला, 2 मान निकला। एक को क्या बोल देंगे, अल्फा, और दूसरे को क्या बोल देंगे, बीटा। अरे बोलो ना बाबू, अभी हम धीरे धीरे इस टॉपिक पे बहुत विस्तार से बात करेंगे, ये पूरा खतरनाक बात है, ये दोनों अल्फा बीटा को छोड़ना नहीं है, ये हमेशा इसको साथ में टांग करके चलना। तो ये किस समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से हल किए, शुद्ध द्विघात समीकरण को। ये कौन सा विधि से हल किए, गुणनखंड विधि। ये जो विधि हम लगाएं, ये कौन सा विधि लगाएं, गुणनखंड विधि। बहुत विस्तार से सीखते चलना है सर, गुणनखंड विधि। हालांकि इसको तो हल करने को हम ऐसे भी हल कर सकते थे सर, क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, है ना जी। तो बताओ एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दो, माइनस 4 को उधर भेज देंगे तो प्लस 4, स्क्वायर इधर से उधर चला जाएगा तो रूट में, तो एक्स बराबर ओवर रूट क्या हो जाएगा, और 4 का कोई भी वर्गमूल निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में, यानी ओवर रूट सॉरी कितना 2 निकलेगा। यानी सर एक मरतबा x का जो मान निकलेगा वो क्या में निकलेगा, प्लस 2, और एक मरतबा x का जो मान निकलेगा वो क्या में निकलेगा, तो इसी को तो हम लोग बोल रहे थे अल्फा, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, बीटा। अरे बोलो ना बाबू, अब किसी को भी अल्फा मान लो और किसी को भी बीटा मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या बात समझा पा रहे हैं हम, क्या बात समझा पा रहे हैं। तो ई विधि तो सर विधि से तो हल कर ही सकते थे हम लोग, लेकिन ये जो विधि स्पेशली कहलाया, ये कौन सा विधि कहलाया, गुणनखंड विधि। क्या शुद्ध द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने बोलेगा तो वो तो हल किया जा सकता है सर, हालांकि इसको तो हल ऐसे भी किया जा सकता था। बोलो यस या नो सर, सोचो बताओ, छोटा बच्चा नहीं रह गए हो, क्लास 10th में आ गए हो, है ना। कुछ दिन बाद घर परिवार का जिम्मेदारी आ जाएगा तुम लोगों के ऊपर। लड़कन को बोल रहे हैं, क्लियर है, चलियो आगे, चलियो आगे। कोई दिक्कत हो, आए कोई दिक्कत है हो, बताओ ये कौन सा समीकरण पे बात कर रहे हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण। थोड़ा सा अगला उदाहरण भी उठाते हैं सर, अभी देखो ना कितना मजा आएगा। अभी हम सिखाते सिखाते तुम लोगों को इतना खतरनाक बात सिखाएंगे ना कि तो दिमाग कहेगा कि आई सर ये ऐसे कैसे, ये तो बैंगन हो गया, आई बैंगन। ध्यान देना, शुद्ध द्विघात समीकरण जैसे में तुम्हारे सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। बोलो यस या नो सर। तो आप इसको गुणनखंड विधि से जब हल करोगे तो एक्स स्क्वायर और इसको क्या लिख दोगे, 3 का स्क्वायर, तब ना 3 तिया की ना हो जाएगा। तो पढ़ो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मरतबा इसी बात को प्लस में और एक मरतबा इसी बात को माइनस में, और बराबर में क्या रहेगा 0। एक मरतबा इतना बराबर 0 और एक मरतबा इतना बराबर 0। तो बताओ x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर प्लस 3 बराबर के उधर चला जाएगा -3, और फिर से एक मरतबा इतना बराबर 0 लिखो तो x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर -3 उधर चला जाएगा +3। बोलो यस या नो सर। एक को क्या बोल देंगे अल्फा और दूसरे को क्या बोल देंगे बीटा, दूसरे को क्या बोल देंगे, कौन तो बेटा कहा दे रहा रे, नहीं गलत बात नहीं कोई बोलेगा, बिट्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिट्टा। बोल करके बताओ, बेटा कोई नहीं बोलेगा। कौन बोल रहा है, ब्याह शादी हुआ है रे, तब हमर नहीं हुआ है, ऐसी इतना बाल बच्चा है। एगो हमार बगल में भतीजा है,
ठीक है। और पूरा बेहतर, अभी लगता है कि 2 3 क्लास में पढ़ रहा होगा, बहुत बेहतर से मैथ पढ़ा बना उना लेता है, ठीक ना। A+B का होल स्क्वायर ये सब उसको याद है, बढ़िया, बहुत बेहतर तरीके से याद है। आपको तो इल्जाम लगा दिया हमारे ऊपर कि आरिफ सर के लड़का है, कोई मतलब हुआ कि हम मैथ पढ़ाते हैं, वो लड़का मैथ बेहतर जान रहा है तो हमारा लड़का है? गलत बात है। मैंने कोई यो कुछ कह दे रहा वो जोड़ ले उन्हें 2 महीना 3 दिन, चौथा दिन से कुटैया शुरू सर, आपका हिम्मत फट जाता है दोस्त, ठीक ना। तुम लोगों का, तुम लोगों को आरिफ सर, वो आरिफ सर नहीं रहेंगे फिर ना, है वही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, चिंता नहीं करना। वही तुम लोगों के साथ व्यवहार रहेगा, वही प्यार, वही दुलार रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं यार। चलो आ जाओ, ध्यान देना। हालांकि बाबू इस क्वेश्चन को तो सर हम लोग और भी तरीके से हल कर सकते थे। कैसे हल किया जा सकता था सर? तो ऐसे हल किया जा सकता था, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है ना सर, तो देखो तो एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दो, माइनस 9 उधर चला जाएगा, प्लस 9, तो एक्स बराबर स्क्वायर को इधर लेकर के चले आओ तो रूट में, तो एक्स बराबर ये रूट से कोई भी संख्या निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में, और 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 3। इसका मतलब हुआ कि एक्स का मान एक मरतबा +3 और एक मरतबा एक्स का मान क्या में सर? तो -3। बोलो यस और नो? अरे बोलो यस और नो? अरे बोलो यस और नो? कोनो दिक्कत है? अरे बोलो कोनो दिक्कत है दिक्कत तो बोलने रे चला। बोलो कि सीख पा रहे हैं सर, बोलो कि सीख पा रहे हैं सर। अब बात को समझो थोड़ा सा, पूछो क्या समझना है सर? अगर क्वेश्चन को आपको बदल दिया जाए, क्वेश्चन को आपको क्या किया जाए? बदल दिया जाए। आप 9 पर केयर करो तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूरा पूरा वर्ग निकल जाता है सर। अगर क्वेश्चन को आपको ऐसे ना घुमा करके और आपके सामने क्वेश्चन को बाबू ऐसा कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0, क्या कर दिया जाए सर? एक्स स्क्वायर माइनस के 5 बराबर 0, और अब कहे इसको कि गुणनखंड विधि से हल करो, हो जाएगा? तो क्या कर लेंगे? रूट लगा लेंगे। क्या कर लेंगे? तो कैसे रूट लगाएंगे सर? तो ऐसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर, और इसको लिख देंगे √5 के होल स्क्वायर, और बराबर में क्या बचेगा? 0। अब इसको पढ़ो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक मर्तबा इसी बात को क्या में लिखेंगे? प्लस में, और एक मर्तबा इसी बात को क्या में लिखेंगे? माइनस में, और बराबर में क्या रहेगा? 0। बताओ, एक मर्तबा इतना बराबर 0, यानी x प्लस √5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर प्लस का √5 उधर चला जाएगा, माइनस का √5, और एक मर्तबा माइनस √5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर माइनस √5 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस √5। एक मूल्य यहां से निकल गया और दूसरा मूल्य यहां से, एक को बोल लेंगे अल्फा और दूसरा को बोल लेंगे बीटा। तो यही बात तो यहां से किए, एक को बोल लेंगे अल्फा और दूसरा को बोल लेंगे बीटा। अरे बोलो बाबू कोनो दिक्कत? अरे बोलो कोनो दिक्कत? अरे बोलो कोनो दिक्कत है? बात समझ में आया? डन है? अगर इसी को सर, अगर इस मेथड से बनाना चाहते इसी क्वेश्चन को, तो बनाया जा सकता था सर। कैसे बनाया जा सकता था? तो बनाया जा सकता था, बहुत आसानी से बनाया जा सकता था सर। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर क्या लिखा हुआ है? 0। तो एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दो, -5 उधर चला जाएगा, +5, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा? ओवर रूट, सॉरी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अरे एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ओवर रूट 5, और रूट से कोई भी संख्या निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों में, यानी एक मर्तबा सर प्लस का √5 और एक मर्तबा सर माइनस का √5। अरे बोल दो ना रे बाबू यस सर। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है? बात स्पष्ट हो गया? बात स्पष्ट हो गया? तो ये कौन सी समीकरण को हल कर रहे हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण? शुद्ध द्विघात समीकरण। बोलो क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है तो अभी भी बोल सकता है। चला जाए आगे, चला जाए आगे, चला जाए आगे। क्वेश्चन का वैरायटी चेंज करेगा, देखो कैसे चेंज करेगा। लिख देगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0, और कहेगा इसको गुणनखंड विधि से हल करें। कौन विधि से हल करें? तो बताओ कैसे हल किया जाएगा इसको? हो जाएगा सर?
कैसे होगा सर? तो ऐसे हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 7 है सर, है ना? तो देखो ना बाबू, कोई मैटर नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको यूं ही छोड़ दो, अब प्लस का 7 है ना, तो इसको √7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं? अरे बोलो ना जी। अब बराबर में क्या है? 0। अब देखो प्लस वाला है तो इसको पहले लिख दो, प्लस वाला को कहां लिख दो? पहले, और माइनस वाला को कहां लिख दो? बाद में, और बराबर क्या हो गया? 0। अभी भी तो वही बात हुआ, ए स्क्वायर माइनस का होना गया, तो एक मर्तबा इसी बात को क्या में लिखेंगे? प्लस में, और एक मर्तबा फिर से इसी बात को क्या में लिखेंगे? माइनस में। अरे देख लो, सोच लो बाबू, और बराबर क्या रहेगा? 0। आप थोड़ा सा सोचो, एक मर्तबा जब इतना बराबर 0 लिखोगे तो क्या लिखोगे? √7 प्लस एक्स बराबर क्या सर? 0। अरे बोलो ना जी। तो प्लस का √7 उधर चला जाएगा, माइनस का √7, एक तो मूल यहां से निकल गया, दूसरा मूल पे आओ तो यहां से लिखो √7 माइनस एक्स बराबर 0, प्लस का √7 उधर चला जाएगा, माइनस का √7, माइनस से माइनस खत्म, एक्स बराबर कितना निकल गया सर? तो √7, और यहां से ये निकल गया सर अल्फा, और ये निकल गया क्या सर? तो बीटा। बोलो बात क्लियर है सर? तो या तो क्वेश्चन को वैसे करे या तो क्वेश्चन को ऐसे करे, उससे कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देख लो एक मर्तबा बाबू, है कोनो आपत्ति विपत्ति तो तुम लोग फटाक से बोल सकता है कि सर आपत्ति विपत्ति है। हो गया? अरे बोलो बात डन है? कोनो दिक्कत है? चला जा आगे, क्लियर है? चलो आ जाओ बाबू। अगर इसी क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड से बनाना होता सर तो क्या बनाते सर? तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0 था सर, तो बताओ माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ही रखते सर, और प्लस का 7 उधर चला जाता तो माइनस का 7, माइनस से माइनस खत्म, स्क्वायर इधर से इधर चला जाता तो रूट में, और रूट से कोई भी संख्या निकलता तो प्लस और माइनस दोनों में एक मर्तबा क्या लिख लेते सर? प्लस का √7, और एक मर्तबा क्या लिख लेते सर? तो माइनस का √7। एक को बोल लेते अल्फा और दूसरे को बोल लेते बीटा। बताओ बाबू ये कौन सा विधि से हल किया जा रहा है सर? तो गुणनखंड विधि से। और सर एक बात और है सर कि शुद्ध द्विघात समीकरण को एक विधि से और हल किया जा सकता है जो तुम्हारे सामने लिख दिया गया है। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो, शुद्ध द्विघात समीकरण में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, कोई दिक्कत है? गुणनखंड विधि से बनाने के लिए आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। शुद्ध द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है पता चल गया सर? अरे बोलो ना जी। अगर आपसे कोई कह दे कि सर एक्स स्क्वायर, क्या कह दे बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस का 17 बराबर का 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 17 बराबर का क्या कह दे? 0। एक्स स्क्वायर माइनस 17 बराबर 0, ऐसे लिख दे कोई, एक्स स्क्वायर माइनस 17 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 17 बराबर 0, और कहे बाबू तुमसे कि इसको गुणनखंड विधि से हल करो। क्या हल किया जा सकता है? अरे बोलो किया जा सकता है? तो कर तो देंगे सर, लेकिन आपसे कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ कि कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ कि कितना है, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ कि कितना होगा। मुंह में आवाज नहीं है रे चोटन लोग, तुम लोग को गो लेके बैठे है, उसी बैठेगा क्लास में। बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, और अगला दिन आएगा वैसी थुथुर नियन, इसीलिए मुंह लटके ले रहेगा, काहे कि बेटा ना हाँ बोलना है ना हो बोलना है, मुंह में कौन गू ठूस रहा है कौन गोबर ठूस रहा है, कम से कम विरोध तो करो उसका कि नहीं लाओ दे लो ये भी हलवा, अरे वो भी हलवा, चोटवन कहीं के। बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? 1 होगा, काहे कि एक्स स्क्वायर में जितना से गुना रहेगा उसी को क्या कहते हैं सर? गुणांक। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है?
तो कितना हो जाएगा बताओ बाबू, x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक। अभी हम टेस्टवा का आयोजन कर रहे हैं ना, आज ही ना टेस्ट है, अगले दिन रिजल्ट देख थोड़ा सा तहिया करके ओकर बाद तहियावेंगे कि काहे ला यस सर और नो सर भूखे कहिए कुत्ता नियन, काहे कि तुम्हारा हरकत यहाँ जानवर की तरह नहीं इंसान की तरह लगी। लेकिन तू तो सोच रहा है कि अभी हम इंसान बनल रहबे और हमें कुत्ता पाना करवे, तो हम दिखाएंगे कुत्ता पाना कैसन होता है। ऐसे चुटवन के रिजल्ट देंगे हम जस्ट एक दिन बाद एकदम टटके। चलो आ जाओ, x का गुणांक अगर कोई लिखने बोले तो बताओ इसमें x वाला है, x वाला है, तो x वाला नहीं है तो x का गुणांक कितना हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे अचर राशि का मान बताओ कि कितना होगा, तो कहेंगे अचर राशि का मान बताओ कि कितना होगा, तो अचर राशि का मान माइनस का 17, चिन्ह के साथ बोलना है, ठीक है, चिन्ह के साथ बोलना है। इसका माय बाप समझो कि चिन्ह है, इसी से इसका पहचान है। कि कोई तुमसे पूछेगा केकर बेटा है तो कह देना केकरो, तो दिक्कत है, कहेंगे कि फलन हुआ के हैं। चलो आ जाओ, बताओ इसमें स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण में कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर इससे 50 भी क्वेश्चन लिख दिया जाए तो घर से बंद करके आ जाएगा। अभी हम अशुद्ध द्विघात समीकरण पे तुरंत चलते हैं, लेकिन पहले शुद्ध द्विघात समीकरण का HW टास्क लिखो और सटासट संगे संग उतारते चलेगा HW। हाँ 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 हाँ, गुणनखंड विधि से ये रहा तुम्हारा HW टास्क उतना। एक और लिखना, 64 x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। फटाक से हो गया। एक बहुत खतरनाक और बहुत इंटरेस्टिंग बात अब चलने जा रहा है तुम्हारे क्लास में, थोड़ा सा ध्यान रखना और सतर्कता सीखना। थोड़ा सा आज सिखा दे रहे हैं और बाकी विस्तार से फिर अगले क्लास में हम। आज तो सीख गए सर शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करना, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध द्विघात समीकरण हो या अशुद्ध द्विघात समीकरण, उसके कितने मूल निकलेंगे, 2 मूल। एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को बोलेंगे बीटा, एक को बोलेंगे दूसरे को बोलेंगे, ठीक है, बेटा नहीं बीटा। चला जाए आगे। की हो गइल बा आएंगे मैया, ठीक है बा, ठीक है। चलो ये कैसा समीकरण था, अब बात कैसा करना है सर। जैसे में आपके सामने एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 बराबर 0। बताओ बाबू ये समीकरण शुद्ध है या अशुद्ध है, क्या है सर, अशुद्ध द्विघात समीकरण है। इसमें अगर हम आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ कि कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ कि कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ कि कितना होगा, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक, एक्स का गुणांक बताओ कि कितना होगा, माइनस का
8 और अचर राशि का नाम बताओ कि कितना होगा। अचर राशि का नाम बताओ कि कितना होगा। अचर राशि का नाम 16। अगर हम आपसे यहीं पर पूछ दे कि a का मान बताओ कि कितना होगा तो कहेंगे x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8। और अचर राशि को c कहते हैं, c का मान कितना हो जाएगा। जब अशुद्ध द्विघात समीकरण को सर हम लोग हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, तो क्या इसको हल नहीं कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा? कर सकते हैं। उसके लिए कुछ बात है, ये बात यहाँ पर थोड़ा सा केयर करो। उसके लिए बात तुमको हम क्या बताने जा रहे हैं, ये 1 लाख का बात है और थोड़ा सा सर हम फ्री में बता रहे हैं तुमको, इसलिए सर इसको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें आपसे सर कि माइनस को गुना करो माइनस में तो क्या रिजल्ट देगा, प्लस। प्लस को गुना करो किस में, प्लस में, तो क्या रिजल्ट देगा प्लस। और अगर माइनस को गुना करो प्लस में तब क्या रिजल्ट देगा, और प्लस को गुना करो माइनस में तब क्या रिजल्ट देगा, माइनस। यानी एक बात तो तय हो गया सर कि अगर सेम चिन्ह में गुना हुआ तब क्या हो गया सर, प्लस। चाहे वो सेम चिन्ह माइनस माइनस हो, चाहे वो सेम चिन्ह प्लस प्लस हो, और डिफरेंट साइन में गुना हुआ सर, तब देखो तो इसका रिजल्ट क्या मिला सर, नेगेटिव। एक माइनस एक प्लस है, तब रिजल्ट क्या आया, प्लस और माइनस, यानी डिफरेंट साइन है सर, तब गुना हुआ तब क्या आया। और जब सेम चिन्ह में गुना हुआ, माइनस माइनस में गुना हुआ, क्या रिजल्ट बन गया, प्लस प्लस में गुना हुआ, क्या रिजल्ट बन गया। अरे बोलो बात क्लियर है। तो जब सेम चिन्ह में गुना होगा तब उसका साइन कैसा रहेगा, और अगर डिफरेंट साइन में गुना हो जाए तब क्या होगा, क्लियर है सर। एक बात इसी तरह से और तोता की तरह रट करके याद रखना कि समान चिन्ह, कौन सा चिन्ह, समान चिन्ह में योग होगा, क्या होगा बाबू, योग होगा। और कहेंगे विपरीत साइन में, यानी डिफरेंट साइन में, यानी विपरीत चिन्ह में, विपरीत चिन्ह में, विपरीत चिन्ह में क्या होगा सर, तो क्या होगा सर, तो विपरीत चिन्ह में क्या होगा सर, तो घटाव होगा। क्या होगा सर, तो घटाव होगा। विपरीत चिन्ह में क्या होगा, घटाव होगा। नहीं समझे, ऐसे समझो। अगर -4 और -2 लिखे तो बताओ ये कितना हो जाएगा, मतलब सेम चिन्ह में था सर तो क्या हो गया, जुट गया। अगर इसी को लिखे +4 और +2 तब कितना हो जाएगा, प्लस का 6। लेकिन इसी बात को ऐसे लिख दे 4 माइनस का 2, अब बताओ घट करके कितना हो गया, काहे कि ये प्लस में था और ये क्या में था, अलग अलग चिन्ह में क्या हो गया, घट गया, और सेम चिन्ह में क्या हो गया, जुट गया। जैसे इसी को लिख दो -4 और प्लस का 2, अब घटाओ तो क्या बचेगा, माइनस का। यानी सर चिन्ह अलग अलग था, ये माइनस में और ये क्या में, तो सेम चिन्ह जुटेगा और अलग अलग चिन्ह घटेगा। क्या बोले, क्लियर है। अगर सेम चिन्ह में गुना होगा तो रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव, और डिफरेंट चिन्ह में अगर गुना होगा तब रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव। बोलो बात क्लियर है सर। ये अगर 2 बातें तुम्हारे पास है तो इस कैलकुलेशन को बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। और कौन सा विधि से हल कर रहे हैं सर, तो गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से सीखने जा रहे हैं, केयर करना बाबू। आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, क्या लिखा गया है क्वेश्चन सर, तो आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा गया है वो लिखा गया है x² माइनस का 8x प्लस का 16 बराबर का 0। और इसको हल करना है कौन सा विधि से, कौन सा विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि का सबसे पहला बात ये कहता है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करेंगे। क्या बोले, तो बताओ +16 को +x² में गुना करो तो प्लस का क्या मिलेगा, 16x²। अब आ जाओ, और बीच वाले को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ के या घटा करके 8x से आना चाहिए, और उसी को गुना करने के बाद 16x² आना चाहिए। तो बताओ कि -8 को कैसे लिख पाओगे तुम, तो कहोगे कि सर -8 है तो इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं, -4 और किस में सर, -4 में। तो -4 और -4, माइनस का 8 अभी बता करके आए, सेम चिन्ह में रहेगा तो जुड़ जाएगा, माइनस का 8, और इसी को गुना करो तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौके, ये आ भी जा रहा है सर। अरे बोलो यस या नो सर। यानी सर हम इसको लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, x² माइनस का 4x और माइनस का
4x और प्लस का 16 बराबर का 0। अब देखो ये दो दो को कॉमन कर लेते हैं, दो दो को मिला करके क्या कर लेते हैं, तो यहां से देखो तो ये दोनों में से जो मिल रहा है उसको बाहर निकाल लो। तो x मिल रहा है तो x को बाहर निकालेंगे तो x माइनस का क्या बचेगा 4, और यहां से देखो -4 निकल रहा है क्योंकि इसमें x है इसमें x है, 4 इसमें भी है तो 4 चौके 16, 16 में भी 4 है तो माइनस का 4 निकाले तो माइनस बाहर खींचे तो प्लस में से माइनस बाहर निकला तो 4 तो यहां से बाहर निकल गया तो खाली x बचेगा, और प्लस से माइनस बाहर निकला तो क्या बचेगा माइनस, और 16 से 4 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 4 और बराबर का 0। अब देखो ये दोनों सेम हो गया ना, एक मरतबा फिर कॉमन करो तो x -4 कॉमन कर लिए तो यहां से क्या बचेगा x और यहां से क्या बचेगा -4 और बराबर का 0। तो बताओ एक मरतबा इतना बराबर 0 लिखो यानी x -4 बराबर 0, तो x बराबर -4 उधर चला जाएगा प्लस का 4, और फिर से एक मरतबा इतना बराबर 0 लिखो तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर -4 उधर चला जाएगा +4। एक को बोलेंगे दूसरे को बोलेंगे। तो अशुद्ध द्विघात समीकरण को किस विधि द्वारा हल किए, गुणनखंड विधि द्वारा। बोलो यस या नो सर, बोलो बात क्लियर हो गया, किस विधि द्वारा हल किए गुणनखंड विधि द्वारा। बोलो दिमाग काम कर पाया या बाउंस कर गया ऊपर ऊपर, बोलो दिमाग काम किया थोड़ा थोड़ा। अभी हम बहुत इस पे सोच लो कि अभी हम कुछ नहीं तो 100 क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे कम से कम, अभी हम 100 क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। बोलो बात क्लियर है सर। तो ये तो अभी हम पहला क्वेश्चन लिखे हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण में, अभी देखते चलो अभी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन लिखेंगे सर आपके सामने। डन है, फटाक से उतारेगा। मैथ का क्वेश्चन बना था तुम लोगों से जी स्कूल में। तो तुम लोग मेरा नाम लेते हो जब मैथ बन जाता है तब, शुक्रिया अदा करते हो कि थैंक यू सर। हो गया, बोलो हो गया, कोई दिक्कत। अभी एक क्वेश्चन पर और मंथन करने की आवश्यकता है हम लोगों को, ठीक है, और वो आज का उदाहरण अंतिम उदाहरण होगा। हिम्मत रखना है कि सर 10 नंबर में 10 नंबर पूरा का पूरा पकड़ लेने का है सर। अभी तक का क्लास ऊपर ऊपर बाउंस नहीं ना किया, यकीन मानना कि क्लास ऊपर ऊपर बाउंस भी नहीं करेगा, लेकिन सिस्टम से लगातार सब कुछ पर विस्तार से ध्यान देते जाएंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। ठीक है, चला जाए। एक क्वेश्चन लिखे तुम्हारे सामने है, एक क्वेश्चन लिखा जाए। ये लो बाबू तुम्हारे सामने फिर से एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, और वो क्वेश्चन है x² प्लस का x माइनस का 20 बराबर का 0। x² प्लस का x माइनस के 20 बराबर 0। हम क्वेश्चन सेटिंग करके लाएंगे बहुत ढेर सारा, अभी हम क्वेश्चन जैसे बता रहे हैं, अभी उदाहरण तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि सॉल्व करो, ज्यादा दादागिरी मत करो बेटा, ना तो फाड़ के रख देंगे अगले दिन रिजल्ट हुआ जब देंगे ना टेस्ट हुआ लेंगे तब। हम 5-4 ही लोटा लेके बेटा जाना था बस, बैठे और सर मामला डन है। खाली गारी बात सुने वाला काम करते रहना है। फटाक से कोई किसी में से चोरी नहीं करेगा। बन गया, आ जाओ सीढ़ी बोर्ड पे, आइए ऑन द बोर्ड। आज हम फिर से अपने एक्सिस को बुलाना चाह रहे हैं बोर्ड पे, और आइए और बोर्ड पे सॉल्व कीजिए क्वेश्चन।
मारे छोरियां छोरों से कम है के। वेरी गुड, पेन हटाइए और रुकिए, इधर मुंह करके रुकना है। मारो ताली बाबू एक बार। चोर नियन आदमी तालियों मार रहा है कि है चोटवन कहीं के। क्या बात समझ में आया कि ऊपर ऊपर निकल गया? देखो इस समीकरण में देखो तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ कितना है। अरे बाबू क्वेश्चन यही ना है तुम्हारे पास, क्वेश्चन तुम्हारे पास यही ना दिया गया है। क्या दिया गया है सर? तो क्वेश्चन आपको दिया गया है सर, क्या दिया गया है? तो एक्स स्क्वायर क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 20 बराबर का 0। आपको क्या करना है? फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से तो बताओ गुना करो तो -20 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 20 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 20 एक्स स्क्वायर। अब बीच वाले को दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि सर गुना करने पर तो माइनस का 20 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन उसी को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए सर? प्लस का एक्स। दिमाग लगाओ कि सर ऐसा दो संख्या उठाओ जिसका अंतर 1 का हो, जैसे में 3 और 2, 9 और 10, 8 और 9 है ना, ये सब एकक के अंतर पे है ना। उसी तरह से 5 और 4, 5 चौके, अब 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, यानी सर इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर। प्लस में लाना है तो बड़का वाला को प्लस में रखेंगे 5x और माइनस का 4x और माइनस का 20 बराबर का 0। ये दोनों में से देखो तो क्या कॉमन हो रहा है? x, तो यहां से बचेगा x प्लस का 5 और यहां से माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं तो देखो तो x प्लस का क्या बच जाएगा? 5 और बराबर का, क्योंकि माइनस कॉमन हुआ ना तो माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस। और ये दोनों सेम है बाबू तो एक मरतबा फिर से x प्लस 5 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा? x माइनस का 4 और बराबर का 0। एक मरतबा x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 5 उधर चला जाएगा -5 और एक मरतबा x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर -4 उधर चला जाएगा +4। एक मरतबा अल्फा और एक को बीटा। बोलो बात क्लियर है सर? कौनो दिक्कत? हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, फिर भी मिलते नहीं हैं गवाही मेरे खिलाफ। दुनिया में सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो जाए लेकिन गवाही नहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आया? चोर चोरी करके आता है, पकड़ा कहा जाता है, गवाही छोड़ देता है, साबुत छोड़ देता है, गवाह मिल जाता है। चोरी करना है लेकिन गवाह नहीं मिलना चाहिए। तो चोरी करने के लिए भी, नकल करने के लिए भी क्या चाहिए? अकल। और वो अकल कब आएगा? जब तुम यहाँ सीखोगे तब। तुरा पता नहीं चलेगा कि उतारना क्या है क्या है, कि एक एक्स स्क्वायर देखेगा फिर लिखेगा, फिर -2x फिर देखेगा। अरे चोरी करेगा मतलब वो थोड़ा होता है, एक मरतबा देख लिए, अच्छा ऐसे बनाया है, अब हम बना लेंगे, वो हुआ चोरी। 2x स्क्वायर लिखनी है गे, देखो 2x, 4x से हलाओ 4x तक चोरियों करवावे जरा मारे दो थाप खींच के कि नहीं आपने लिखा है भटियारिन तहने ने हमरे लिख देता। बोलो बात क्लियर है सर? कौन दिक्कत है? बोलो मैटर डन है सर? तो टेस्ट देने के लिए तैयार हो? टेस्ट तुम लोगों को हो जाना चाहिए। क्लियर है? चलो ठीक है, तुम लोगों को भी क्लासरूम चेंज करवाते हैं अभी और बैठवाते हैं, टेस्ट देना है सर। अभी टेस्ट का प्रक्रिया लगातार चलेगा, फिर से रिजल्ट देना है। ठीक है, मिलते हैं तुम लोगों से हम अगले क्लास में।